एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, आई एक्चुअली मिस्ड आउट। कुछ इशू हो गया था क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आज लाइव करके ये चीज़ को मैं आप लोगों तक पहुंचा दूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई स्टार्ट अगेन। सो हमारा बिलीफ सिस्टम किस तरह से काम करता है, मैं इस बात पे आपको बता रही थी कि वाई डज आवर बिलीफ सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं? हर कोई अलग अलग चीज़ पे बिलीव करता है। कोई इंसान साइंस पे बिलीव करता है, कोई इंसान स्पिरिचुअल नॉलेज पे बिलीव करता है, कोई इंसान ब्रह्मांड पे बिलीव करता है। इनफैक्ट आप रिलीजियंस को भी देख लीजिए, इतने अलग अलग रिलीजियंस डेवलप हुए हैं हमारे दुनिया में। क्यों हुआ है ये चीज़? क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से चलना चाहता है। हर इंसान का अपना अपना खुद का बिलीफ सिस्टम होता है। और वो क्यों होता है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो मैं मानती हूँ वही सही है, जो सामने वाला मानता है वो शायद गलत है? क्यों आपको भी कभी कभी इस तरह से लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके विचारों से बिल्कुल भी नहीं मिलते, और उनको भी यही लगता है कि उनके विचार और आपके विचार बिल्कुल नहीं मिलते? जिस चीज़ को आप बिलीव करते हो उस चीज़ को शायद बहुत सारे लोग, इनफैक्ट काफ़ी लोग शायद बिलीव ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज़ को बिलीव करते हो उसको आप बिलीव करना छोड़ दोगे। क्यों ऐसा होता है? वाई इज आवर बिलीफ सिस्टम ऑलवेज डिफरेंट? सो दैट इज द रीज़न श्रद्धा त्रय विभाग योग आया हुआ है हमारे लिए भगवत गीता में। सो मैं उस चीज़ को आपको यही बताने के लिए आज मैंने लाइव लिया हुआ है कि सिमिलरली जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से उस वक्त अर्जुन के दिमाग में ये सवाल आया कि जो लोग अपने मनमर्जी के हिसाब से जो भी वो चाहते हैं बिलीव करते रहते हैं, तो क्या वो सही है? अगर वो स्क्रिप्चर्स यानी जो वेदास है, उपनिषद है, ये सारी चीज़ों को ना मानकर जो भगवान की किताबें हैं या जो भी हमारे पास में स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे बिलीव ना करके अपने मनमर्जी के हिसाब से जो लोग चलने की कोशिश करते हैं, क्या वो लोग सही हैं? या जो लोग हमेशा अपने गुण के हिसाब से बिलीव करते हैं वो लोग सही है? एट दैट टाइम कृष्ण टेल्स हिम दैट आई विल जस्ट गिव यू ऑल द क्लैरिटी, जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस डियर पार्थ। सो कृष्ण ये कहने की कोशिश करता है कि बिलीफ सिस्टम हमारा एक दूसरे के लिए अलग इसीलिए है क्योंकि हम सब अपने अपने नेचर, अपने अपने गुणों के हिसाब से चीज़ों पर बिलीव करते हैं। और अपने गुण क्या होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कृष्ण ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी इंसान जिस भी चीज़ पे बिलीव करता है वो सही ही है, वो गलत नहीं है कहीं पर भी। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि वो अपने नेचर, अपने गुण के हिसाब से बिलीव कर रहा है। और जो भी इंसान अपने नेचर के हिसाब से जिस चीज़ पे बिलीव कर रहा है वो सही ही जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बिलीव कर रहे हो वो गलत है और सामने वाला जो बिलीव कर रहा है वो सही है, या आप सही हो और सामने वाला गलत है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पे सच है, सही है। ऐसा आपने सुना होगा ना हर जगह पे। क्योंकि वैसे भी ब्रह्मांड में भी अगर आप देखोगे या भगवान की कोई भी चीज़ आप सुनने की कोशिश करोगे, भगवान यानी कौन? भगवान यानी वो नहीं जो आपको दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते हैं वो तो जैसे कि हर चीज़ के लिए हमको सबूत चाहिए, तब हम जाके देखने के लिए कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ है भगवान, हमें दिखाई दो। उनको दिखाई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने स्पष्ट तो हैं हमारे सामने। हम इंसान, हमारे अंदर ही तो है भगवान, इतना दूर थोड़ी ना चले जाते हैं वो। तो हमेशा हमारे अंदर है, एंड हेंस व्हेन गॉड इज इनसाइड यू, it is definitely not going to be wrong. Whatever you are doing, it is not wrong as per your गुण। अभी इस बात को आप ऐसा भी गलत मत समझ लेना कि जो भी आप कर रहे हो अगर वो गलत है तो आप उसको करने की कोशिश करो। क्योंकि राखी दत्ता की वीडियो में राखी दत्ता ने ऐसा बोला था कि कृष्ण ने कहा जो भी आप कर रहे हो अपने गुण के हिसाब से वो सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि जो भी आप अपने गुण के हिसाब से करते हो उसके हिसाब से ही आपको फल भी मिलता है। सो बी वेयर ऑफ इट। सो नाउ इसमें बिलीफ सिस्टम कैसा होता है? कोई बोलता है कि मेरे को अगर दान ऐसी जगह पे जाके दान करूंगा जहां पर सब लोग मुझे देख सकते हैं, लोगों को पता चले कि मैंने है ना लोगों को साड़ियाँ दी हैं, मैंने लोगों को खाना पीना दिया हुआ है, मैंने अनाज दिया हुआ। अभी ये कोरोना के वक्त में देखो या किसी भी स्कैरसिटी के वक्त देखो, लोग एक दान करते हैं यहाँ वहाँ, कितनी कंपनीज दान करती है यहाँ वहाँ। करते ही तुरंत सबसे पहले वो क्या करते हैं?
जाके सोशल मीडिया में सबको बताएंगे, फोटो खींच खींच के बताएंगे कि हमने यहाँ वहाँ दान कर लिया है। अब भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप दान करते हो ना, तो कैमरा को अपने घर पे रख के जाइए, क्योंकि दान तभी ही फ्रूटफुल होता है जब आप उसका हिसाब किताब ना करो। आप अगर किसी भी चीज़ की सेक्रीफाइस करते हो, जैसे बहुत लोग हैं, व्हाट ही वांट्स टू से इज देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर पियर्सिंग देमसेल्व्स, अपने आप को कील चुभाते हैं, अपने आप को दर्द देते हैं, लगातार अपने आप को खाना पीना नहीं देते हैं, उपवास करते रहते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मिट्टी पे रेंगते हुए मंदिरों तक पहुंचेंगे, उनको ये नहीं पता चलता है, वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ी फुलिशनेस कर रहे हैं, यानी बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपने आप को दर्द देके। क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को दर्द नहीं दे रहे हैं, वो मुझे भी दर्द दे रहे हैं। मैं जो उसके अंदर बसता हूँ, ईश्वर हर एक के अंदर बसता है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो हर एक के अंदर बसता हूं, जो इंसान अपने आप को इस तरह से तकलीफ देकर ये समझने की या ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भगवान के लिए ये तकलीफ उठा रहा हूं और यही मेरी श्रद्धा है, तो वो है तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा मतलब इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट. All the way you are actually harming yourself, not only physically but spiritually. You are harming the God also who is residing inside you, जो आपके अंदर बसता है. उसी तरह से बहुत लोग होते हैं जो लोग दान करें, कोई यज्ञ करें, कोई तरह का सेक्रीफाइस करे, पूजा अर्चना करे, वो कभी भी ना किसी को बताएंगे, ना ही किसी को महसूस होने देंगे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं. क्यों? क्योंकि उन लोगों का गुण जो होता है वो सात्विक होता है, और जो लोग सात्विक होते हैं वो लोग इसी तरीके के होते हैं. वो सिर्फ ये सोच के कोई भी काम करते हैं कि ये मेरा काम था, ये मेरा धर्म था. जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को खाना पीना खिलाते हैं तो उसके बाद में क्या आप हर एक को जाकर बताते हैं क्या कि आज मैंने मेरे बच्चे को खाना खिलाया, आज मैंने मेरे बच्चे को 2 कटोरी दाल दी, आज मैंने मेरे बच्चे को 2 चम्मच चावल ज़्यादा दिया? ऐसा सब आप बताते हैं? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है, आप उससे इतना प्यार करते हैं, आप अपना खाना भी उठा के उसको दे देंगे. उस वक्त आप क्यों नहीं समझते कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है उसके ऊपर, और क्यों नहीं पूरी दुनिया में जाके बताते हैं कि हमने हमारे बच्चे को खाना दिया है? वो इसीलिए क्योंकि वो आपका काम है, वो आपका धर्म है. अब वही बोलते हैं कृष्ण कि जब जो लोग सात्विक होते हैं वो लोग अपना काम चुपचाप से करते हैं, उस काम को अपना धर्म मानकर. क्यों? क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये मेरा काम है. फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री बन के पूरी देश को संभालना हो, या ब्रह्मांड घूम के आना हो, या किसी एक गरीब के थाली में 2 रोटी रखना हो, चाहे कुछ भी हो, 5 रुपए का भीख भी अगर आपने किसी को दे दिया, अगर आप वो भूल जाओ कि आपने ये दिया है और ये सोचो कि ये आपका काम है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इज ट्रू. ये हमारा काम है कि इंसान होकर हम एक दूसरे की मदद करें. अगर हम इंसान होकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जानवर उठ के थोड़े ना आएंगे हमारी मदद करने के लिए. यही तो डिफरेंस है. वही तो वो गीता में भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को मैंने बनाया ही इसीलिए है क्योंकि इंसान और जानवर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है आपको? इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग पावर, माइंड. जो जानवर होता है उसका एक ही काम होता है, 2 ही काम होते हैं. 1 इज ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग. बट जो इंसान होता है वो इन दोनों के भी बहुत आगे जाके काम करता है. वो खाली खाना खाना और रिप्रोडक्शन करना ये नहीं करते हैं. वो उनको पास पैसा कमाने का भी बुद्धि होता है, एक दूसरे को समझने की ज्ञान होती है हमारे में. इसीलिए भगवान बोलते हैं कि इंसान नाम का प्राणी मैंने इस दुनिया में इसीलिए बनाया है ताकि वो सोच सके. और सोच सके ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए सोचे. उसको मैंने जन्म इसीलिए दिया है, ये क्रिएचर इंसान के रूप में जो मैंने बनाया है वो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि वो दूसरे इंसान के लिए सोच सके. डिड यू गेट दैट? ताकि वो दूसरे इंसान के लिए सोच सके. बाकी तो हम लोग हमारी खुशी के लिए जानवर को भी पाल लेते हैं, जानवर को भी पेट बना के रख लेते हैं. बट यू सी देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने माँ बाप को जाके उठा के ओल्ड एज होम में रख के आते हैं और यहाँ पे 2-2, 4-4 कुत्ते बिल्ली सब पाल के बैठेंगे. ऐसा तो आप कहीं से भी बोला नहीं हो ना. बट दीज आर दी एक्शंस फॉर विच अर्जुन इज आस्किंग कृष्णा कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं जो आपके स्क्रिप्चर के बियॉन्ड है, जो आपने कभी करने के लिए नहीं कहा है फिर भी लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होता है. तो वही कृष्ण बोलता है कि ऐसे लोग जो मन में आता है वो करते जरूर है क्योंकि वो तामसिक होते हैं, जिनमें बुद्धि होने के बावजूद भी वो बुद्धि गलत दिशा में ही जाती है. पानी जैसे अपना रास्ता बना ही लेती है, चाहे पॉजिटिवली आप उसको लो या नेगेटिवली लो. अगर नीचे की तरफ रास्ता जाएगा तो वो नीचे भी चला जाएगा, अगर ऊपर की तरफ रास्ता जाएगा तो ऊपर की तरफ भी बह जाता है पानी बहुत बार. तो उसी तरह से इंसान जो है उसकी बुद्धि के हिसाब से चलता है. अगर उसकी बुद्धि नीचे की तरफ ही जाती है तो वो नीचे ही जाएगा. तो नीचे कौन जाते हैं?
जो तामसिक लोग होते हैं, और जो राजसिक लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, उन लोगों को हमेशा ही अचीवमेंट करना अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी भी तरीके का दान, चैरिटी, कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, सो दे विल ऑलवेज फील कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या ऐसा कहाँ पर जाकर मैं ऐसा एक पूजा यज्ञ या इस तरीके की चैरिटी करूं जहां से सारे लोगों को पता चले कि भाई ये हस्ती यहाँ पे आया था और लाखों रुपए का दान देके गया। इसको बोलते राजसिक, जिसको हमेशा पोजीशन चाहिए, नाम चाहिए, रुतबा चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए हमेशा, यानी चाहिए। तुम देने गए हो तो लेने के बाद क्यों कर रहे हो? सो व्हेन यू आर गोइंग एंड गिविंग समथिंग, फॉरगेट अबाउट टेकिंग, डू व्हाट यू आर देयर फॉर। आपको देने के लिए भेजा गया है तो सिर्फ दो, दे के उसका 5 गुना लेने की कोशिश मत करो, ठीक है? सो दैट इज द रीजन व्हाई श्रद्धात्रय विभाग योगा हैज कम। इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि खाने पीने के बारे में भी बताया हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं वेजिटेरियन अच्छा होता है, बहुत लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन तो जबरदस्त है। मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोगों ने तो मेरे को ऐसा भी कहा था कि मैडम आपका जब भगवद गीता का लीडरशिप का सेशन होता था तो उसमें तो आपके रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना भी था, जिस होटल में आपने ओपन वर्कशॉप रखा हुआ था। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप मुझे एक जगह ऐसा बता दीजिए जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, या आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आप पाप कर रहे हो। मैं तो एक ही चीज में मानती हूं, और वो है आप में, मुझ में, ये हर चीज में 1% की भी ताकत नहीं है जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। लोग बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप और मैं क्या किसी को मारकर खा लेंगे, या हमें कोई बुद्धि दे देगा? आपको पता है जान जानवर में ही नहीं, जान तो पत्तों में भी होती है। तो वेजिटेरियन होकर भी हम लोग पाप ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पत्ते, पेड़ पौधों का भी जान ले लेते हैं। उनमें भी तो सांसें हैं, वो भी जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? फूल अच्छे लगते हैं, खिलते हैं पौधों में, तो लोग बोलते हैं ना यार उसको मार देगा तो सूख जाएगा। जितने दिन उसे जीना है पेड़ पे रहने दो, पौधे में ही रहने दो, गुलाब को तोड़ो मत। उसी तरह से कृष्णा बोल रहा है वेरी क्लियरली। कृष्णा वॉज वेरी क्लेवर एज सच, यू ऑल नो। उनका वो इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट ही वांट्स टू से इज, जो 3 प्रकार के खाने होते हैं, खाना जो लोग सात्विक होते हैं, they will always love to eat food which are good to taste, soft, और बहुत ही जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे भी अच्छा होता है और माइंड पे भी अच्छा होता है। यहाँ पर किसी फूड या डेलिकेसी का नाम नहीं दिया हुआ है रेसिपी के साथ में गीता में। दूसरा ये बोला है कि जो लोग राजसिक होते हैं वो लोग उसी खाने को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल वाला तला हुआ खाना पसंद करेंगे, एकदम रिच खाना पसंद करेंगे, मिर्ची लगा के खाना पसंद करेंगे, मसालेदार चटाका। उसको बोलते हैं राजसिक जो नेचर होता है जिन लोगों का, वो लोग इस तरीके का खाना पसंद करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो लोग तामसिक होते हैं, जो सबसे महान होते हैं मेरे हिसाब से, सो वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सड़ा हुआ खाना पसंद करते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन का खाना फ्रिज में से निकाल के खाएंगे। इतना मतलब तीखे से भी गया गुजरा, अभी खाओगे तो सीधा अस्पताल पहुंचने वाले हो, वैसा टाइप का खाना वो पसंद करेंगे। जो किसी को नहीं पसंद आता है, वो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को पसंद आता है, तो वो लोग ऐसा भी टाइप का खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा जला हुआ हो, बहुत ज़्यादा फ्राइड हो, जो बहुत ज़्यादा कड़वा टाइप का हो। ऐसा टाइप का जो खाना होता है ना, वो जिन लोगों को पसंद है उसको बोलते हैं तामसिक। तो कृष्णा ने इस तरह से खाने का भी 3 तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को सही में सच जानना है तो प्लीज़ भगवद गीता का 17th चैप्टर खोल के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि खाने का डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया है। 7, 8, 9, 10, 11 श्लोक नंबर्स में दिया हुआ है। तो आप लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियाँ है ना, वो भी निकल जाएगा कि वेज अच्छा है कि नॉनवेज अच्छा है, वेज अच्छा नहीं है कि नॉनवेज अच्छा नहीं है। बिलीफ सिस्टम ऑफ एवरीवन इज वन और द अदर वे correct as per their own prakriti, or you can say gun, or you can say their own nature. So nobody is wrong, everybody is right in their own way. Essence of each chapter of Bhagavad Gita I had promised to give everyone, so वो मैंने जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने कोशिश किया है। बाकी तो भगवद गीता का एक श्लोक उठा के किसी को समझाना, इट इज़ लाइक आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। एक श्लोक को समझने में आप उठा के पढ़िए तो पता चलेगा आपको कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ठीक है? सो व्हाटएवर इट इज़, शायद
शायद नहीं, कृष्णा ने ही चाहा था कि आप लोगों को भगवत गीता के हर एक चैप्टर का एसेंस मिले। एसेंस का मतलब क्या होता है? आप परफ्यूम छाटते हैं ना, तो पूरा बॉटल थोड़ी खाली हो जाता है, उसका एसेंस हर जगह पे आ जाता है। एक जगह पे परफ्यूम छाटिए बट हर जगह पे उसकी खुशबू आ जाती है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। द एसेंस, खुशबू हर एक चैप्टर की मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि वो खुशबू आपको पता चले कि कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा सुगंध है भगवत गीता के हर चैप्टर का, हर एक श्लोक का, ताकि उस खुशबू को लेने के बाद आप लोग स्वयं जाके गीता उठाकर पढ़े। प्लीज, आपके भले के लिए कह रही हूँ यार, मेरे लिए नहीं कह रही हूँ। हर वीडियो में मेरा चिक चिक कर यही कहना है। एनीवेज, प्लीज फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल। टिल देन, अगर आपके पास में कुछ क्वेरी है इस चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी एंड आई वुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो आज इस वक्त के लिए मुझे पता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ वीडियो में। आप लोगों को अगर सो जाना है तो सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो टुमारो इज़ अ वर्किंग डे। ओके, सो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्टे ट्यून्ड,